भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, हम क्रमशः छठे अध्याय के अंत की ओर पहुंच रहे हैं। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 45वां श्लोक। प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। साथियों, भ्रमित, किंकर्तव्य विमूढ़ तथा शोक संतप्त अपने प्रिय सखा तथा शिष्य अर्जुन को योग की महिमा समझाकर कर्तव्य पथ पर वापस लाने का प्रयास कर रहे योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में उसे स्पष्ट रूप से यह समझा रहे हैं कि योग की पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया एक जन्म में पूरी नहीं होती, बल्कि अनेक जन्मों तक दृढ़ संकल्प पूर्वक योग साधना का अभ्यास करते रहने पर ही योग पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो सकती है। योग के विभिन्न आयामों के संबंध में अर्जुन को विस्तार पूर्वक उपदेश प्रदान कर उसकी मानसिक स्थिति को अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में ला देने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अब उसे योग साधना अभ्यास की वास्तविकता से परिचित करवा रहे हैं कि योग साधना की पूर्णता के लिए कठोर आत्म अनुशासन, दृढ़ संकल्प तथा परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से लंबी अवधि तक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो एक नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक सतत अभ्यास के बाद ही पूर्णता की उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकती है, जिसकी परिणति सांसारिक मोह माया से पूर्ण विरक्ति, मोक्ष प्राप्ति तथा परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में होती है। साथियों, मुमुक्ष योग साधक आध्यात्मिक ध्यान पथ का उत्तरोत्तर दृढ़ संकल्प तथा पूर्ण समर्पण भाव से अनुसरण करते हुए सांसारिक मोह माया से अपने आप को असंग करता चला जाता है, जिससे परमात्मा साक्षात्कार रूपी लक्ष्य प्राप्ति की उसकी आकांक्षा क्रमशः अधिक और अधिक उत्कट होती चली जाती है। उसकी योग साधना जन्म जन्मांतर तक दृढ़ता पूर्वक जारी रहती हुई अंततः मोक्ष प्राप्ति रूपी परम गति को प्राप्त कर धन्य हो जाती है। योग साधना तो मन तथा 10 इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार में बिखरती रहने वाली चेतना को एकाग्र कर अंतर्मुखी बनाने का सतत अभ्यास है। और विचार करें कि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी नए योग साधक की चेतना एक बार ही पूर्ण रूप से एकाग्र होकर अंतर्मुखी हो जाती है। यह तो अनेक जन्मों की संकल्प पूर्ण यात्रा होती है, जिसके संबंध में मेरे परमाराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, पंच छिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम छिति पर जाए, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, छिति चतुर्थ कोई पाए, धीर वीर गुरु हंस जो अंत महल पर जाए। सद्गुरु के इन दोहों से भी यही बात स्पष्ट होती है कि गुरु के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखने वाले धैर्यवान,
मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले वीर साधकों की योग साधना प्रक्रिया एक नहीं बल्कि अनेक जन्मों में जाकर पूर्णता की स्थिति प्राप्त करती है। इन जन्मों में योग साधक के संस्कार उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते हैं और अंततः उसे वह मानव जन्म प्राप्त होता है जिसमें उसकी योग साधना पूर्ण होकर संसिद्ध हो जाती है और वह परम गति प्राप्त कर लेता है। योग साधना के क्रम में साधक के मन की चंचलता तथा उसकी चेतना की स्थिति क्रमशः बदलती रहती है, जिसे व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो आरंभिक स्थिति में साधक कुछ समय के लिए शांत तथा एकाग्र और अधिकांश समय तक मन की चंचलता की स्थिति में रहता है। साधना अभ्यास क्रमशः बढ़ने पर साधक के मन की शांति तथा उसकी चेतना की स्थिति में सुधार होता है और तुलनात्मक रूप से देखने पर चेतना की एकाग्रता अधिक विकसित हो जाती है। अभ्यास में और प्रगति होने पर साधक की चेतना अधिकांश समय तक एकाग्रता की स्थिति में रहने लगती है और मन की चंचलता नाम मात्र ही रह जाती है। योगाभ्यास की चरम स्थिति प्राप्त कर लेने पर साधक की चेतना पूर्ण रूप से एकाग्र तथा स्थिर हो जाती है। वह सांसारिक आकर्षणों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसके पूर्व जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। उसकी आत्मा अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लेती है। किंतु ध्यान रहे कि चेतना के पूर्ण रूप से शांत होकर अंतर्मुखी हो जाने पर भी साधक को तब तक सावधान तथा सचेत रहना पड़ता है जब तक वह ईश्वर साक्षात्कार की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं पा लेता है। सच्चिदानंद ईश्वर साक्षात्कार की दिव्य स्थिति में मन को एकाग्र बनाए रखकर सतत स्थापित नहीं रहने की स्थिति में साधक का पुनः पतन हो जाता है और उसे फिर कुछ जन्मों तक साधना रत रहना पड़ता है। तभी वह इस नश्वर संसार में बारंबार जीवन मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति पाकर परम गति प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। साथियों, योग साधना के उच्चतम सोपान तक उत्थान की यात्रा अनेक जन्मों में जाकर पूरी होती है। मनुस्मृति में वर्णित धर्म के 10 लक्षण धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम पर विचार करें तो हम पाते हैं कि मनुवर्णित धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण है धृति अर्थात धैर्य, पेशेंस। अध्यात्म मार्ग पथिक के लिए पहली अनिवार्य आवश्यकता के रूप में धैर्य को पहला स्थान क्यों दिया गया है, इसे तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं। स्पष्ट है कि सांसारिकता के प्रबल आकर्षण से, संसार की मोह माया से पूरी तरह विरक्त, पूरी तरह असंग होकर कठोर संयम के द्वारा चंचल मन को बाहरी संसार से मोड़कर अंतर्मुखी बनाना आसान नहीं होता। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में कहा, इंद्रिय मन वाणी अशन संत संयमी होए, अटल नियम दृढ़ संत का, दृढ़ प्रतिज्ञ पर सोए। अर्थात योगी को योग साधना की पराकाष्ठा स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह साधना की एकाग्रता भंग करने वाले कारकों को पूर्ण रूप से संयमित कर साधना के गुरु उपदिष्ट नियमों का अटल दृढ़ता पूर्वक पालन करता हुआ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर योग साधना में तल्लीन रहे। तभी जन्म जन्मांतर में पूर्ण होने वाली यह कठिन यात्रा सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। साथियों, कठिन तो है योग साधना की यह यात्रा, किंतु लक्ष्य भी तो दुर्लभ है, दिव्य परम गति, मोक्ष की प्राप्ति।
तो आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।